नमस्कार बच्चों, गायत्री विद्या मंदिर के YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी कक्षा 11 के अनिवार्य हिंदी में सुमित्रा नंदन पंत वे आँखें। पाठ शुरू होने से पहले हम पंत जी का परिचय पा लेते हैं। इनका मूल नाम गोसाई दत्त है। जन्म इनका 1900 में हुआ। कोसानी जिला अल्मोड़ा उत्तरांचल में होता है इनका जन्म, और मृत्यु 1977 में हुई। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगवाणी, ग्राम्या, चिदंबरा, उत्तरा, स्वर्ण किरण, कला और बूढ़ा चांद और लोकायतन। अब इनके सम्मान की बात करते हैं जो इन्हें पुरस्कार प्राप्त हुए हैं पंत जी को। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार और पद्म भूषण। कवि पंत जी जो है वो छायावाद के महत्वपूर्ण स्तंभ है। अन्य है महादेव वर्मा, जयशंकर प्रसाद और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। महत्वपूर्ण स्तंभ यानी कि छायावाद जो है, साहित्य का छायावाद काल जो है वो 4 स्तंभों पे टिका है। छायावाद की छत जो है वो 4 खंभों पे टिकी है, यानी कि छायावाद के 4 महत्वपूर्ण कवि माने गए हैं। महादेव वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और अपने पंत जी। प्रकृति के कुशल चितेरे कवि हैं। पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है, यानी कि हिंदी कविता में प्रकृति को विषय बनाने का काम पहली बार पंत जी ने शुरू किया और प्रकृति की गोद में ही ये पले बड़े हैं, तो प्रकृति से इनका चिर संबंध रहा है। बाल्यकाल से ही प्रकृति इनकी चिर सहचरी रही है, तो उसका प्रभाव जो है वो इनके काव्य में देखने को मिलता है। तो देखिए, आगे हम बात करते हैं कि उनकी कविता प्रकृति और मनुष्य की अंतरंग संबंधों का दस्तावेज है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कौसानी के गांव में और उच्च शिक्षा बनारस और इलाहाबाद में हुई। युवावस्था तक पहुंचते पहुंचते महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर इन्होंने पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। उसके बाद स्वतंत्र लेखन करते रहे ये, और प्रकृति के अद्भुत चित्रकार पंत का मिजाज, उनका स्वभाव कविता में बदलाव का पक्षधर रहा है, यानी कि कविता में परिवर्तन लाने का पक्षधर रहा है। शुरुआती दौर में छायावादी कविताएं लिखी। पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश इन्हें जादू की तरह आकृष्ट कर रहा था। बाद में चलकर प्रगतिशील दौर में ताज और वे आँखें जो इनकी कविताएं हैं, ये प्रगतिशील दौर की इनकी कविताएं हैं। हाँ, इसके साथ ही अरविंद के मानववाद से प्रभावित होकर के मानव तुम सबसे सुंदरतम जैसी पंक्तियाँ भी लिखते रहे। उन्होंने नाटक, कहानी, आत्मकथा, उपन्यास और आलोचना के क्षेत्र में भी काम किया है। रूपाब नामक पत्रिका का संपादन भी पंत जी ने किया, जिसमें प्रगतिवादी साहित्य पर विस्तार से विचार विमर्श होता था। पंत जी भाषा के प्रति बहुत सचेत थे। इनकी रचनाओं में प्रकृति की जादूगरी जिस भाषा में अभिव्यक्त हुई है उसे स्वयं पंत चित्र भाषा यानी कि बिंबात्मक भाषा की संज्ञा देते हैं। ब्रज भाषा और खड़ी बोली के विवाद में उन्होंने खड़ी बोली का पक्ष लिया और पल्लव की भूमिका में विस्तार से खड़ी बोली का समर्थन भी पंत जी करते हैं। अब बात करते हैं इस कविता के विषय में। तो जो ये कविता है आपकी पाठ्य पुस्तक में पंत जी की, हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि ताज और वे आँखें कवि पंत की प्रगतिशील दौर की कविताएं हैं। तो वे आँखें जो है वो प्रगतिशील दौर की कविता है। इसमें विकास की विरोधाभासी अवधारणाओं पर करारा प्रहार किया है, यानी कि चहुँ और विकास में जो बाधाएं उपस्थित होती है उन पर इन्होंने व्यंग्य किया है, कवि ने प्रहार किया है। युग युग के शोषण के शिकार किसान का जीवन कवि को आहत करता है, दुखी करता है कि युग युग से जो किसान शोषित है, दुखी है, पीड़ित है, जिसके साथ अन्याय हो रहा है, इस बात को सोच करके कवि बहुत दुखी है। और दुखद बात यह है
दुख की बात यह है कि स्वाधीन भारत में भी किसानों को केंद्र में रखकर व्यवस्था में निर्णायक हस्तक्षेप नहीं किया गया, जबकि हमारी संपूर्ण अर्थव्यवस्था जो है वो कृषि पर निर्धारित है, किंतु फिर भी किसानों को केंद्र में रख कर के व्यवस्थाओं में निर्णायक हस्तक्षेप नहीं किया जाता। ये बड़ी दुखद बात है कवि के लिए। कविता ऐसे ही दुष्चक्र में फंसे, दुष्चक्र बोले तो ऐसा जाल जिसमें से निकल पाना बहुत मुश्किल हो, दुष्चक्र में फंसे किसानों के व्यक्तिगत एवं पारिवारिक दुखों की परतों को खोलती है, यानी कि एक के बाद एक इस तरह से जो किसान हैं उनके जीवन में कितने दुख है, कितने कष्ट है, कितने प्रकार की पीड़ाएं उनके जीवन में हैं, किस किस प्रकार से उनका शोषण किया जाता है, ये सारी चीज़ें एक एक करके कवि ने उजागर की है इस कविता के माध्यम से। बहुत मार्मिक कविता है, बहुत हृदय स्पर्शी कविता है। इसे पढ़ करके और हमारा हृदय जो है वो पिघलने लगता है, बहुत सहानुभूति हमारी होती है किसान के साथ। हाँ, और स्पष्ट रूप से विभाजित समाज की वर्गीय चेतना का खाका भी प्रस्तुत करती है। विभाजित समाज अर्थात जो जिस समाज को वर्णों में वर्गों में विभाजित करके और किस प्रकार से सबके भाग्य को निर्धारित कर दिया जाता है पूर्व से ही, जन्म के साथ ही, ये सारी चीज़ें, इनका बहुत सुंदर प्रारूप जो है कवि ने इस कविता के माध्यम से व्यक्त किया है। तो आइए अब शुरू करते हैं हम कविता। वे आंखें अंधकार की गुहा सरीखी, उन आंखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारू, दैन्य दुख का नीरव रोदन। वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आंखों में इसका, छोड़ उसे मझधार आज, संसार कगार सदृश बह इसका। लहराते हुए खेत रंगों में हुआ बेदखल वह अब दिन से, हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिसके तन तन से। आंखों में घुमा करता वह उसकी आंखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी में मारा। बिका दिया घर द्वार महाजन ने न ब्याज की कोड़ी छोड़ी, रह रहे आंखों में चुभती वह कुल हुई बद्धों की जोड़ी। कविता और भी है आगे, बिल्कुल हम बात करेंगे। पहले देखना शुरू करते हैं। अंधकार की गुहा सरीखी, उन आंखों से डरता है मन। अंधकार अर्थात अंधेरा, गुहा यानी गुफा, सरीखी यानी समान, उन आंखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारू, दारू अर्थात दुखी, दुख, दैन्य, दैन्य का मतलब भी, दैन्य भी दुख का ही भाव है। दैन्य दुख का नीरव रोदन, नीरव यानी मौन, दुख शांति, रोदन यानी रोना। देखिए कितना सुंदर और कितना मार्मिक वर्णन किया है कविपंत जी ने किसान के कष्टों का, उसके दुख का। अंधकार की गुहा सरीखी यानी कि किसान की आंखों को अंधकार से भरी गुफा की उपमा दी है कवि ने। कवि कहते हैं कि अंधकार की गुफा के समान किसान की उन आंखों से कवि का मन डरता है। डरता क्यों है? क्योंकि उन आंखों में क्या है, कवि जब किसान की उन आंखों में देखता है
आंखों में अभी भी अतीत की स्मृतियाँ दिखाई दे रही कवि को कि एक समय उसके अपने खेत हुआ करते थे। लहराते का आशय ये है कि खेत उसमें नहीं लहरा रहे हैं, उनमें बड़ी फसलें लहरा रही है। तो लहराते हुए खेत रंगों में उसकी फसलों से भरे हुए लहराते खेत आज भी उसकी स्मृतियों में उसकी आंखों में कवि देख रहे हैं। हुआ बेदखल हुआ अब वो खेत उसके पास नहीं है, उनसे वो बेदखल हो गया है, अर्थात उसके खेत जमींदारों के द्वारा छीन लिए गए हैं। किसान के खेत हंसी थी उसके जीवन की हरियाली जिसकी तन तन में, वो खेत जिसके प्रत्येक तिनके में किसान के जीवन की हरियाली लहराती थी, अर्थात किसान अपने खेतों को देख करके उसमें उगी हुई हरियाली को देख करके इतना प्रसन्न हुआ करता था, उसकी आंखों में एक विशेष चमक व्याप्त रहती थी। वो खेत उन खेतों से अब बेदखल कर दिया गया है, अर्थात किसानों ने अपना कर्ज चुकता करने के लिए उसके खेत जो है वो ले लिए है, उसे बेदखल कर दिया अपने खेतों से। आंखों ही में घुमा करता वह उसकी आंखों का तारा, कार्यक्रमों की लाठी से जो गया जवानी ही में मारा। देखें किसान की पीड़ा, किसान का दुख दर्द परत दर परत एक एक करके कवि ने प्रकट किया है। देखें